तो आइए आज आपके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को बहुत सारा दिक्कत होता है। तो उस टॉपिक का नाम है, आज जो हम पढ़ाएंगे उसका नाम है फ्लो। फ्लो बताएंगे फिजिक्स में, क्लास 7 तक पढ़ना है। उसके बाद बताएंगे आज मेरा मकसद है बर्नौली प्रिंसिपल यानी बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, इसको मैं निकालना सिखाऊंगा। देखिएगा, मैं इतना जरूर आपको बोल सकता हूं कि मैं जो बताऊंगा मैं पक्का आपसे वादा करता हूं कि हलवा कर दूंगा। यानी देखना, तुम लगेगा नहीं। जनरली तुम कहते हैं ना कि फिजिक्स हार्ड होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ लोगों का मानना होता है, लेकिन तुम देखना फिजिक्स हार्ड नहीं होता है। बस सही मास्टर और सही तरीका हो, फिजिक्स इजी होता है, हर वो बच्चा को समझ में आ जाएगा। तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले बात हुआ सर फ्लो क्या होता है। देख भाई, फ्लो का मतलब बहाव, यानी जो फ्लो करता है यानी जो बहता है उसको फ्लो कहते हैं। यानी तुम गाना सुना होगा, बहती हवा सा ठाओ, ऐसा तो सुना होगा। कहाँ चली गई वो ढूंढो, मतलब जैसे मान लो कि जस्ट लाइक कोई रहती है तुम्हारी जिंदगी में, फिर वो छोड़ के चली जाती है, तो थोड़ा दिन के लिए अफसोस आता है ना, कहाँ चली गई उसको ढूंढो। फिर वो चली गई और फिर थोड़ा दिन अफसोस आता है कि हाँ, जब चली जाती है थोड़ा अफसोस होता है। उसी तरह से फ्लो है, मतलब जस्ट लाइक वो आई चली गई, वो आई चली गई, जिंदगी है, आना जाना लोगों का लगा हुआ है। फ्लो भी वैसा ही है, बहना। अभी यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लगातार बह रहा है, बह रहा है। यानी जो बहा वो फ्लो हुआ, जो बहा वो फ्लो हुआ, यानी जो बहता है उसको फ्लो कहते हैं। ठीक है सर, समझ गए। जो बहता है उसको फ्लो कहते हैं, यानी जो बहा पूरा फ्लो कहते हैं। ठीक है सर, फ्लो को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि सर पहले हम लिख सकते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब लिख सकते हैं हम बहाव। बहाव, बहाव यानी जो बहता है उसको फ्लो कहते हैं। हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, क्योंकि हमारा काम है न्यूमेरिकल बनाना, तो जो बहता है उसको फ्लो कहते हैं। ठीक है सर। उसका मैं बोला कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है सर, ये भी समझ गए। अब बात हुआ सर होता क्या है, तो कैपिटल क्यू बराबर होता है वॉल्यूम बाय टाइम। क्या बोले, कैपिटल क्यू बराबर होता है यानी फ्लो बराबर होता है वॉल्यूम बाय टाइम। ठीक है सर। अगर इसको हम छोटा टर्म में लिखे तो इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dt, लिखा जा सकता है। हाँ सर, लिखा जा सकता है। अब मेरे भाई इसी को हम लिखते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी, लिख सकते हैं। अब सर ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसका वे हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो आने में दिखाता हूं। सबसे पहले मान लिया एक पाइप है, ध्यान से देखो, एक पाइप है और इस पाइप का लंबाई क्या है, x है, और इसका एरिया a है। तो हम बोलेंगे इसमें तुम वॉल्यूम निकालो, तो तुम एक फॉर्मूला जानते हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ को हम एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। और हाइट यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x है, यानी हम v बराबर लिख सकते हैं a इनटू x। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना चाहते हैं, अब लिखिएगा तुम वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, देख भाई ध्यान से देखना, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि, अभी तो तुम पढ़े हो dv बाई dt। इसका मतलब तुम लिख सकते हो इसको d का d, v के जगह लिख सकते हो ax अपॉन dt। यहां से अगर देखो a अगर बाहर चला जाएगा तो क्या बच गया, dx बाई dt। इसको तुम लिख सकते हो a का a और dx बाई dt वेलोसिटी होता है। dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो आ गया मेरा फॉर्मूला, बोले थे हम कि आता है, क्या आता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। हो गया सर, ठीक है सर, समझ गए। लेकिन बात हुआ सर और कुछ क्या समझाना चाहते हैं, तो हम समझाना ये चाहते हैं कि मान लो फ्लो जो होता है वह एज लाइक करंट की तरह होता है। फ्लो कैसा होता है, करंट की तरह होता है। यानी मान लीजिए एक तार है सर, यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है।
तो ये बताओ, जो एक तार में करंट फ्लो किया I1, तो यानी वहां पे अगर 5 एम्पियर होगा तो यहाँ भी 5 एम्पियर ही होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं I1 बराबर क्या लिख सकते हैं I2। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक और क्वेश्चन ले लें, एक तार है, एक इधर गया और एक इधर गया, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I2 और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I3, तो हम लिख सकते हैं क्या I1 बराबर I2 प्लस I3। कैसे? अगर यहाँ 5 होगा तो इस दोनों मिला के 5 ही ना होगा, तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर I2 प्लस I3। यही कॉन्सेप्ट हम आगे भी यूज करने वाले हैं। वो क्या देखिएगा, जैसे मान लीजिए आप बोले ये एक पाइप है, ठीक है, पाइप है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे पाइप है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है। तो बोल सकते हैं जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, तो बोल सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2 बोला जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम करंट में पता है कि करंट के जैसा फ्लो होता है, यानी A1 V1 बराबर लिख सकते हैं हम A2 V2। इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है सर, अब क्या करना चाहते हैं? मान लीजिए यही चीज ऐसे हो जाए कि पाइप है, लेकिन अब पानी कुछ इस कदर से फ्लो हो रहा है, इस कदर से ऐसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे बोले इसका एरिया A1 है, इसका वेलोसिटी V1 है, इसका एरिया A2 है, इसका वेलोसिटी V2 है, इसका एरिया A3 है और इसका वेलोसिटी V3 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बोल सकते हैं अभी जो हम सिखाए उसके अकॉर्डिंग A1 V1 बराबर होगा, A1 V1 बराबर होगा किसके? A2 V2 प्लस किसके? A3 V3 के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, ले लीजिए। अब आगे चलिए। अब हुआ आपको एक बात और बता दें, नोट में बता दें, नोट में क्या बता दें कि फ्लो जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कि अभी आप देखिए Q बराबर हमने लिखा था AB, यहाँ से V बराबर लिख सकते हैं Q बाई A। इसका मतलब हुआ कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी समझ गए? ठीक है सर, समझ गए। अब क्या करना चाहते हैं? अब जो मेरा मेन टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है बर्नौली इक्वेशन। ये क्या होता है? देख भाई, बर्नौली इक्वेशन को बहुत आसान तरीका से होता है। जैसे मान लो ये अगर पाइप है, पाइप, ठीक है, पाइप, यहाँ का प्रेशर P1 है, इसका वेलोसिटी V1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, इसका वेलोसिटी V2 है। यानी इसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें 3 एनर्जी होता है। कौन कौन एनर्जी होता है भाई? इसमें कितना एनर्जी होता है जब कोई फ्लो करता है? तो 3 एनर्जी होता है। यानी जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है उसमें 3 एनर्जी होता है। पहला एनर्जी का नाम है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, जिसको हम PV से दिखाते हैं। दूसरा एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तीसरा जो एनर्जी होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। यानी मैंने बोला जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें 3 एनर्जी होता है। कौन कौन होता है? तो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, जिसको PV से दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हाफ mv² से दिखाते हैं, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको mgh से दिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी बराबर PV
प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh लिखा जा सकता है। अब मैं क्या करना चाहते हैं, देख भाई एक फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी बराबर, क्या बोले हम, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एक फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी बराबर एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है सर, एक एक करके सब पे एनर्जी डालते हैं। वो किसका, यहाँ पे पहला का एनर्जी क्या है, पीवी, पीवी प्लस दूसरा का एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, और तीसरा का एनर्जी क्या है, mgh अपॉन वॉल्यूम v, पुट कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। जब हम EV को डिवाइड करेंगे V से, तो V से V कट जाएगा, यानी क्या बच गया, P बचा। इसी तरह हम जब इसको डिवाइड करेंगे V से, तो तुमको पता है रो बराबर फॉर्मूला होता है m बाई v, यानी जहाँ पे m है वहाँ v है, वहाँ पे लिखा जाएगा रो v स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी आ गया। इसको डिवाइड करेंगे mgh को किससे भाग करना है, v से, तो m बाई v रो होता है, तो रो g h, ये भी आ गया। ठीक है सर, अब इस तीन बात को यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखना PV के जगह PV को भाग किए हैं, जब PV को भाग किए तो हमारा PV बाई V को भाग किए तो हमारा क्या आया है, P आया है। हाफ mv स्क्वायर पे V को भाग किए हमारा हाफ रो V स्क्वायर आया है, प्लस का प्लस mgh बाई V को भाग किए तो हमारा रो g h आया है। और ये सारा टर्म किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। यानी यहाँ से लिखेंगे कि हमारा फॉर्मूला आ गया, बर्नौली इक्वेशन आ गया, क्या आया, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के। और इसी इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। तो फाइनली मैं एक बात आपको बता देता हूं, पूरे तुम YouTube खंगाल लेना, अगर ऐसा डेरिवेशन कोई करवा दिया, इतना इजी वे में समझा दिया, इतना इजी वे में कंसेप्ट दे दिया, कमेंट में बताना कोई नहीं करवा सकता है इतना इजी वे में। हलवा बना दिया हलवा। अब तुम्हारा काम है इस डेरिवेशन को बार बार देखकर इजी बना लेना है। खुलेआम ओपन चैलेंज है, कोई नहीं समझाया होगा इस यूट्यूब पे इस तरह इस तरीका से, गारंटी है मेरा, ये मेरा खुद का अनुभव है, नहीं कोई समझाया होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए अंदाज में।